जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं उमा चौधरी दिल्ली से लेकर आई हूँ आज कुछ नया आप सभी संगत परिवार के बीच में। और ये गुरु जी महाराज का ही आदेश हुआ है, क्योंकि गुरु जी महाराज ने ही मेरे जो माइंड में जो विचार दिया कि कल संडे में मैं मार्केट गई हुई थी और मैं वहाँ से कुछ सामान पूजा का ले रही थी और महाशिव पुराण मेरी नज़र पड़ा। ये बाहर में ही रखा हुआ था स्टैंड में, और मैंने पूछा भाई कितने का दिया है, और मैंने ले भी लिया। शायद ये गुरु जी की ही मर्जी है और मैं लेकर आ गई। गुरु जी महाराज के पहले भी काफ़ी मैसेज आए हैं कि पुत्र महाशिव पुराण पढ़ा कर और जो सुखमणि साहिब का पाठ किया कर। तो सुखमणि साहिब का पाठ तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो लैंग्वेज पंजाबी है, मेरे कम पल्ले पड़ती है। तो मैं संगत जी शिव पुराण ले आई, और आज सावन का महीना भी है, दूसरा सोमवार है भोले बाबा का, गुरु जी का। और मैं ये जो महाशिव पुराण आज से स्टार्ट करती हूँ। आप सभी संगत परिवार के बीच में कभी कभी कंटिन्यू नहीं दे पाऊँगी, तो ज़्यादा नहीं, मंडे से मंडे तो दे दूँगी ही मैं इसका पाठ। तो आज से स्टार्ट कर रही हूँ, और आप सभी संगत परिवार सपोर्ट करें और ध्यान से सुने, क्योंकि सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला होता है। कहते हैं महाशिव पुराण जो है एक ऐसा पुराण है जो जीते जी और मरने के बाद भी जो आत्माएं, भटकती हुई आत्माएं होती हैं, उन्हें भी मोक्ष मिलता है, और जीते जी जो सुनते हैं उन्हें तो स्वर्ग ही मिलता है सीधा। तो संगत जी, आप ध्यान से इसका जो पूरी अच्छे से सुनिएगा, और शिव पुराण, महाशिव पुराण का आप पूरी तरह से फल प्राप्त कीजिएगा। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा, और गुरु जी चैनल पर ही मैं ये शेयर करूँगी। आप संगत परिवार को अगर जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट में, और गुरु जी महाराज की हाजिरी लगाना कतई ना भूलें संगत जी। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज से। अब मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ श्री शिव पुराण महात्म्य, मैं इसका सुनाने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। बोल भोले की बम। बोल जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे भोले बाबा। आज्ञा दीजिए मेरे भोले बाबा, मेरे गुरु जी महाराज, अच्छे से कराइएगा। तो संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच में मैं रखने जा रही हूँ श्री शिव पुराण का ये पाठ आज से स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए सुनाती हूँ महत्व में इसका। सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से एक बार शिव पुराण सुनाने का आग्रह किया। सूत जी ने ऋषियों से कहा, आप सब धन्य हैं जो आपके हृदय में शिव जी की कथा सुनने की इच्छा जागृत हुई है। इस शास्त्र का वर्णन भगवान शिव ने अपने श्री मुख से श्री सनत कुमार से किया था, इसीलिए इसे शिव पुराण भी कहते हैं। इसके पठन, मनन और श्रवण से कलयुगी मनुष्यों को मन शुद्ध हो जाता है तथा शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। जो फल दान एवं यज्ञों के करने से प्राप्त होता है, वही फल शिव पुराण के श्रोताओं को प्राप्त हो जाता है। इस ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं, जो इस प्रकार हैं। पहली है विद्वेश्वर, दूसरा है रुद्र, और तीसरा है सतरुद्री, चौथा है कोटि रुद्री, पांचवा है उमा संहिता, और छठा है कैलाश संहिता, सातवां है वायु संहिता। आत्मवेत्ता मनुष्य को इस पुराण का हमेशा अध्ययन करना चाहिए। अभी आगे हम शुरू करते हैं पापी देवराज की मुक्ति कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों,
जो व्यक्ति दुराचारी, पापी, विलासी एवं दुष्ट होते हैं वे भी देवराज की मुक्ति कथा के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। लालची, मिथ्याभासी, माता पिता को दुख देने वाले, दंभी, पाखंडी, कुरात्मा, द्वेषी, पतित, हिंसक और निर्दयी पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाते जाएंगे। इस प्रसंग में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिसके सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत दुराचारी और दरिद्री था। वह धर्म और वेदों से विमुख था। वह इतना गिरा हुआ था कि वह स्नान तक नहीं करता था। उसने अधर्म में से बहुत सा धन एकत्र कर लिया था। वह एक बार एक तालाब पर नहाने के लिए गया। उसी समय वहां एक वेश्या भी आई जिसका नाम शोभावती था। वह उस वेश्या को देखकर उसकी ओर आकर्षित हुआ। वह वेश्या भी उसे देखकर परम प्रसन्न हुई। वे दोनों चिरकाल तक विहार करते रहे। ब्राह्मण के माता पिता ने बार बार उसे समझाया, परंतु उसने अपने माता पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उस अधम ब्राह्मण ने एक दिन ईर्ष्यावश रात्रि ने अपने माता पिता व पत्नी का वध कर दिया और उनकी समस्त संपत्ति वेश्या को दे दी। देवयोग से एक दिन वह प्रतिष्ठापुर में आया। उसने वहां एक शिव मंदिर देखा जिसमें अनेक साधु महात्मा एकत्र थे। वह ब्राह्मण अचानक वहां बीमार हो गया। बीमारी की अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिव जी की परम पवित्र कथा सुनी। देवराज नामक वह ब्राह्मण एक मास के बाद मर गया। यमदूत उसे यमपुरी ले गए। उसी क्षण शिवलोक से शिवजी के दूत रुद्राक्ष धारण किए त्रिशूल लेकर यमलोक में पहुंच गए। उन्होंने देवराज ब्राह्मण को यमदूतों से छुड़ाकर विमान पर सवार होकर कैलाश को चल दिए। यमपुरी में कोलाहल मच गया। शोर को सुनकर यमराज स्वयं पधारे और शिवजी के 4 दूतों को देखकर उनकी पूजा की। धर्मराज अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान गए थे। शिवजी के दूतों ने ब्राह्मण को ले जाकर दया के सागर शिवजी के सम्मुख उपस्थित किया। हे मुनिवरों, शिवजी की यह कथा परम पवित्र है, जिसके श्रवण मात्र से महापापी ब्राह्मण देवराज भी मुक्ति पा गया। इस प्रकार शिव पुराण की कथा को विधि पूर्वक सुनने से अमर फल की प्राप्ति होती है। तो संगत जी, ये था पापी देवराज की मुक्ति की कथा थी। अब मैं अगली कथा इसी में शामिल करने जा रही हूँ। बढ़ रही हूँ मैं आगे, जिस कथा का नाम हो रहेगा चंचुला की कथा। ये चंचुला वासकल नाम का एक गांव था जो समुद्र तट के पास स्थित था। उस ग्राम के निवासी स्त्री पुरुष सब दुष्ट प्रकृति के एवं पाप बुद्धि के थे। मनुष्य पशु वृत्ति वाले और स्त्रियां व्याभिचारिणी प्रकृति की थीं। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम बिंदुक था। उसने अपने कामातुरतावश रूपवती पत्नी चंचला के होते हुए भी वह एक वेश्या के कोठे पर जाने लगा। इस कारण वह धीरे धीरे अपनी पत्नी से विमुख होता गया। कुछ समय तक तो चंचला अपने काम के वेग को सहन करती रही, परंतु दीर्घ समय तक वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न रख सकी। वह एक जार से रति करने लगी। एक दिन बिंदुक ने अपनी पत्नी चंचला को परम पुरुष के साथ रमण करते पकड़ लिया। वह क्रोध में भर गया। जार पुरुष तो डरकर भाग गया, परंतु बिंदुक अपनी पत्नी चंचला की मुक्कों से पिटाई करने लगा। चंचला अपने पति से बोली कि जब आप मुझे छोड़कर वेश्यागमन करते हो तो मुझे कितना दुख होता है। कभी आपने इसका अनुमान लगाया है? मैं अपनी काम वासना को दीर्घ काल तक किस प्रकार दबाए रख सकती हूँ? पत्नी की बात सुनकर दुर्बुद्धि बिंदुक ने कहा, प्रिय, तुम ठीक कहती हो। तुम निर्भय होकर जार पुरुषों के साथ विहार कर सकती हो, परंतु उसके बदले में उनसे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों का बहुत भला होगा। चंचला ने पति की आज्ञा को मान लिया और पति पत्नी दोनों कुकर्म के मार्ग पर चलने लगे। समय आने पर चंचला के पति बिंदुक की मृत्यु हो गई। वह नरक लोक में अनेक दुख भोग कर पिशाच योनि में पैदा हुआ। अचानक इसके बाद चंचला भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची। वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को शिव पुराण कथा सुनाते हुए देखा। वह दत्तचित्त होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में
4 पुरुषों में आसक्त स्त्रियों के दुष्परिणाम नरक भोग की व्यथाजनक बात सुनी तो वह कांपने लगी। कथा के समाप्त हो जाने पर सब लोगों के चले जाने के पश्चात चंचला कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में सिर रखकर बिलखने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछने पर उसने अपनी सारी कथा सुना डाली और पश्चाताप करती हुई अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे हृदय में विवेक पैदा हुआ है, उसी पुराण को प्रतिदिन सुनने से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। जिस तरह निर्मल दर्पण में सही प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी तरह से पुराण के सुनने से चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिव जी की कथा सुनने और मनन करने से चित्त की शुद्धि तथा गणेश एवं कार्तिकेय सहित शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का भक्त उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसीलिए हे चंचला, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण का श्रवण करना ही है। ब्राह्मण की बात सुनकर चंचला उनसे ही शिव कथा को सुनाने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। चंचला ने पंडित द्वारा बताई विधि से स्नान किया। जटा वत्काल वस्त्र धारण करके, शरीर पर भस्म लगाकर, रुद्राक्ष की माला धारण करके एवं जितेंद्रिय होकर शिव पुराण को सुनने लगी। इस प्रकार शिवजी के ध्यान में मग्न रहकर चंचला ने समय आने पर शरीर का त्याग कर दिया और शिव लोक में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखकर पार्वती ने उसे सदैव के लिए अपना सामीप्य प्रदान किया। सौनक जी ने सूत जी से प्रार्थना की कि चंचला का आगे का वृतांत बताने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, चंचला ने अपनी निश्चल भक्ति द्वारा भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन चंचला ने भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की तो भगवती पार्वती ने उसे बताया कि बिंदुक नरक की अनेक यातनाएं भोगने के बाद इस समय पिशाच योनि में कष्टप्रद जीवन व्यतीत कर रहा है। यह सुनकर चंचला उद्विग्न हो उठी। वह भगवती पार्वती से अनुनय विनय करके उनसे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। इस पर भगवती पार्वती ने तुम्बुरु गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां पिशाच योनि में पड़े बिंदुक को शिव पुराण सुनाकर इससे उसका उद्धार करने का आदेश दिया। माता पार्वती की आज्ञा को शिरोधार्य कर तुम्बुरु विंध्याचल पहुंचा और बिंदुक को बलपूर्वक बिठाकर शिव पुराण सुनाने लगा। शिव कथा को सुनने के लिए देवता भी वहां पर एकत्र हो गए। तुम्बुरु से शिव कथा सुनकर बिंदुक निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदुक अब प्रतिदिन शिव जी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उसकी अचल भक्ति देखकर उसे अपना गण बना लिया। तो संगत जी, ये थी चंचला की कथा। अब मैं सुनाने जा रही हूँ इसी में विंध्येश्वर संहिता प्रथम खंड, तीर्थराज में मुनियों का समागम। श्री व्यास जी बोले, एक समय की बात है कि प्रयागराज में संगम पर सभी ऋषि मुनि एकत्र हुए। उस समय वहां सूत जी पधारे। सभी ऋषियों मुनियों ने उठकर उनका स्वागत किया और बैठने के लिए आसन प्रदान किया। सबने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे मुनिवर, कलियुग में सभी मनुष्य पाप ताप से पीड़ित होकर सत्कर्म से रहित, पर स्त्रीगामी, पर निंदक, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, देहाभिमानी, दूसरों की हत्या करने वाले, माता पिता से द्वेष रखने वाले और स्त्रियों के गुलाम हो जाएंगे। वैश्य अपने धर्म से रहित कुमार्गी हो जाएंगे। शूद्र अपने कर्म को छोड़कर तिलक लगाकर ब्राह्मणों का सा आचरण करने लगेंगे। नकली तपस्वी ब्राह्मणों के तेज हरता, शालिग्राम आदि पापाड़ों का दंभ पूर्वक पूजन करने वाले, कुकर्मी, विद्यावाद विवादी, धर्म लोपक, दुष्कर्मी, धर्म के नाशक, दंभी, अभिमानी, क्रूर होंगे। स्त्रियां भी धर्म से विमुख हो जाएंगी। वे माता पिता की भक्ति से विमुख, पति से विमुख, प्रेमी के साथ रहने वाली, तमोगुण और नित्य रुग्ण रहा करेंगी। इस दुख से छुटकारा दिलाने वाला कोई सरल उपाय बताइए। मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी भगवान शंकर का ध्यान करके बोले,
श्री शिव पुराण की संहिताओं के भेद। श्री सूत जी बोले, हे मुनिवरों, कलयुग के पापों को नष्ट करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण वेदांत का सर्वस्व कहा गया है। इसके पढ़ने एवं सुनने से मुक्ति मिल जाती है। व्यास जी का कहना है कि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक पढ़ने वाला भी पापों से मुक्त हो जाता जाएगा। जो व्यक्ति सावधानी पूर्वक पूरा पाठ करेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। इसका आचरण करने वाले को एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान शिव ने इसे स्वयं उपनिषद रूपी समुद्र से मंथन करके निकाला है। इसलिए जो भी व्यक्ति इसका पान करेगा वह अजर अमर हो जाएगा। इसमें धर्म, अर्थ, मोक्ष और पाप चारों पदार्थों का विवेचन किया गया है। उनकी प्राप्ति का उपाय बताया गया है एवं शिव जी की लीला और सभी ज्ञान विज्ञान का समावेश है। भगवान शिव जी ने पहले इसमें 1,00,000 श्लोक रखे थे। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, प्रत्येक में 10-10 हजार श्लोक, उमा संहिता 8,000 श्लोक और मात्र संहिता में 8,000 श्लोक, एकादश रुद्र संहिता में 13,000 श्लोक, कैलाश संहिता में 6,000 श्लोक, शतरुद्र संहिता में 3,000 श्लोक, कोटि रुद्र संहिता में 9,000 श्लोक, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 श्लोक, मानवीय संहिता में 10,000 श्लोक और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक थे। धर्म संहिता में 12,000 श्लोक रखे थे, परंतु इस कलयुग में जीवों को उद्धार के लिए भगवान शिव ने इनमें कुल 24,000 श्लोक कर दिए। अब इसमें विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता और वायतीय संहिता रखी है। जो इन सब संहिताओं का पाठ करता है वह जीवन से मुक्त हो जाता है। वह समस्त पुराणों में श्रेष्ठ और जीवों का कल्याण कारक है। आगे मैं सुनाने जा रही हूँ संगत जी ब्रह्मा जी का उपदेश। सूत जी बोले, पूर्व काल में जब कल्पों का नाश हो गया और बाद में पुनः इस कल्प का उदय हुआ तो 6 कुलीन मुनियों ने सृष्टि के प्रारंभ होने पर विचार किया कि सब सबसे परे है या नहीं। इसका निर्णय कराने के लिए ये ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ है उसमें मन वाणी की कोई गति नहीं है तथा जो ब्रह्मा, इंद्र और शिव आदि महाभूतों और इंद्रियों की उत्पत्ति एवं समस्त संसार को पैदा करने वाला है वही सबसे परे है। ऐसे सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव ही हैं जो भक्ति के द्वारा दर्शन देते हैं। रुद्र आदि देव भी उनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। उनकी भक्ति करने से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज बनता है। ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग महादेव जी की प्रसन्नता हेतु एक दीर्घ यज्ञ करिए जिसमें शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान प्राप्त होगा। मुनियों ने पूछा, हे भगवान, यह साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, साध्य शिव पद है और साधन उनकी सेवा करना है। वेद विधि द्वारा उनकी आराधना करने पर उनकी प्राप्ति होती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। कान से सुनना, मुंह से कहना तथा मन से मनन करना भी एक महान साधन है, क्योंकि महेश्वर हमेशा सुनने, कीर्तन करने और तथा मनन करने योग्य है। इसलिए साध्य तक पहुँचने के लिए साधन पर जुट जाना चाहिए। गुरु के द्वारा शिव योग को प्राप्त करना चाहिए। पहले कुछ क्लेश उत्पन्न हो सकता है परंतु बाद में परमानंद की प्राप्ति होती है। बोल शंकर भगवान की जय। बोल गुरु जी महाराज की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोल भोले की बम। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज। अनंतो अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे भोले बाबा। शुक्राना से परिवार। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, हे गुरु जी महाराज, कोई भी मेरे से भूल हुई हो, गलती हुई हो, हे शंकर भगवान, कोई भी मेरे से भूल हुई हो जो शिव पुराण पढ़ने में, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे पढ़नी नहीं आती है। शुरुआत की है, कुछ आपके सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ।
तो प्लीज़ कोई भी भूल चूक हुई है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जो भी मैं आज इसमें पढ़ी हूँ वो मैं इसलिए कि कंटिन्यू थोड़ा समझ में आए इसलिए पढ़ी हूँ। अगर कोई गलती हुई है तो आप मुझे कमेंट में अवश्य ही बता सकते हैं, क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ कि कैसे पढ़ना होता है। बस गुरुजी महाराज और भोले बाबा सामने समक्ष हैं और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है। बस इतना ही पता है कि भगवान को याद कर रही हूँ, बस मैं उनका गुणगान कर रही हूँ और ये गुणगान करने का मुझे फल प्राप्त हुआ है मेरे गुरुजी महाराज की आज्ञा से, उन्हीं का आदेश हुआ है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे जो शिव पुराण पढ़ने की आज्ञा दी और ये मुझे इतना अमृत प्रसाद चखाया है। बहुत बहुत शुक्राना भोले बाबा, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतो अनंतम शुक्राना। भूल चुकले माफ़ करें संगत जी। अब मैं विराम देने जा रही हूँ जो दिव्य मंत्र के साथ, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतो अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, आप भी मुझे शेयर कर सकते हैं गुरु जी चैनल पर अपना सत्संग, तो प्लीज़ जो ध्यान से सुनिएगा शिव पुराण को। इससे काफ़ी हमारे सभी जीवन में जो भी हमने पाप किए होते हैं सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हम मोक्ष प्राप्त करते हैं अंत में, और भगवान शिव के निकट रहते हैं। भगवान शिव के निकट रहकर हम अपना जीवन जीते हैं, उनके चरणों में रहते हैं और दोबारा हमें इस पृथ्वी पर जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ध्यान से सुने और मोक्ष प्राप्त करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी महाराज, मेरे भोलेनाथ सब परेशानी सारे कष्टों को दूर कर देंगे। संगत जी ध्यान से सुनकर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्राना, शुक्राना महाराज। जय गुरु जी, धन्यवाद संगत जी।